हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे आपके जीके जीएस सीरीज में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हम बेसिक्स टू एडवांस आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं आपका। ठीक है, ओनली चैप्टर वाइज। ठीक है, इसमें हम 20 के करीबन आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन लाते हैं और 20 के करीब आपके पॉलिटिक क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, तो वैदिक काल हम पढ़ रहे थे, तो वैदिक काल देखते हैं। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था, तो कौन था आपका? दूध और उसके उत्पाद थे आपके वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका कर्मानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आता है हर जगह। तो सबसे पहले आपका क्या होता है? ब्रह्मचार्य होता है, फिर गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, फिर संन्यास आपका लिया जाता है। तो ये चरण आपका पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बारे में इसमें चर्चा दी गई। इसका पीडीएफ मैं आपका टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लेता हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ ज्वाइन होकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसका एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए देखते आपका ऋग्वेदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे, क्योंकि ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है। ठीक है, बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए हैं और पुरोहित को उपहार में दी गई गाय की दी जाने वाली गाय थी। ठीक है, तो उपरोक्त आपका सभी से हो जाएगा। ठीक है, नजदीक आपका उससे देखा जाए ऋग्वेद में गाय को क्या कह रहे हैं आपका? गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अर्थात नाम मानने योग्य आपका। ठीक है, नजदीक आपका आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ठीक है, नजदीक आपका निम्न में से योग के प्रणेता हैं, तो कौन थे आपके? पतंजलि आपको पता होगा, योग के आपके प्रवर्तक थे। नजदीक आपका निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था? कौन नहीं था आपका? ऑप्शन नंबर सी, चारवाक आपका नहीं था। बारवाकी सूत्र चरक हो गया, धनवंतरी आपका चिकित्सक थे। ठीक है, तो चारवाक था क्या? अगर वो चिकित्सा नहीं तो क्या था आपका? एक दर्शन था। ठीक है, दर्शन नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसने। ठीक है, नजदीक आपका इनमें से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? तो कौन था आपका? चरक। आपने सुना होगा बहुत बार, तो चरक था आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिए, तो कौन कौन थे आपके? चरक आपने सुना होगा, सुश्रुत आपने सुना होगा, धनवंतरी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये सभी आपके चिकित्सक थे, इंडिया के फेमस। ठीक है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो कौन था आपका? पाणिनि था। ठीक है, आपने सुना होगा पाणिनि, इसकी एक पुस्तक भी है आपकी। ठीक है, राजतरंगिणी करके। तो संस्कृत भाषा का पहला जो व्याकरणकर्ता पाणिनि है, उन्होंने एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की स्थापना की थी। उनके प्रसिद्ध कार्य अष्टाध्यायी में 400 सूत्र है, जिसमें धर्मतात्मक और व्याकरण के नियम दिए गए हैं। इनकी पुस्तक भी याद रखना कौन सी आपकी? अष्टाध्यायी आपकी पाणिनि की पुस्तक है। निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? तो किसको किया गया आपका? यजुर्वेद में आपका किया गया है, बलि सूत्रों को शामिल किया गया है। जैसे देखते हैं आपका जो श्यामवेद है, किससे संबंधित? आपका श्यामवेद जिस संगीत से संबंधित है, अर्थवेद जादू टोना संबंधित है। ठीक है, आपका ऋग्वेद आरंभ जो प्रारंभिक आर्य के विस्तार से संबंधित है। ठीक है, पूछ जाता है कि श्यामवेद किससे संबंधित, इत्यादि आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदाद्रि का भाग नहीं है? तो आपका अर्थवेद नहीं है। ठीक है, नजदीक आपका जादू टोना और कर्मकांड संबंधी विधान किस वेद के अंतर्गत आते हैं? तो आपका अथर्ववेद के अंतर्गत आता है जादू टोना। तो जादू टोना में जादू आकर्षण मंत्र होते हैं, या वेदार्थी का भाग है। अन्य 3 वेदों को मिलाकर एक वेदार्थी कहा जाता है। नजदीक आपका मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? तो मनुस्मृति आपका कानून से संबंधित है, आपका मनुस्मृति। ठीक है, ये ऋषि मनु की ने रचित की थी ये। ठीक है, आधुनिक मनु किसको बोला जाता है? आपका भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है। ठीक है, नजदीक आपका उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उपनिषद का अर्थ होता है आपका पास में बैठना। ठीक है, नजदीक आपका उपनिषद क्या है? तो क्या है आपका? हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। ठीक है, किस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? तो कौन था आपका? अगस्त्य करके थे आपके ऋषि थे, उन्होंने किया था। भारत का पहला आक्रमण किसने किया था? तो भारत में पहला आक्रमण अपने आर्यों ने ही किया था। ठीक है, नजदीक आपका
पंचतंत्र के लेखक हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हर जगह पूछा जाता है। तो विष्णु शर्मा जी आपके पंचतंत्र के लेखक, ठीक है। नजदीक आपका विषय शब्द इसमें छाड़ना है, तो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद सभी आपके वेद है। विष्णु पुराण आपका क्या है, आपका पुराण एक, ठीक है। नजदीक आपका गायत्री मंत्र किससे लिया गया है, तो गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से आपका लिया गया है, ठीक है। ये आप कहाँ है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में से स्थित है। पूछा जा सकता है ऋग्वेद कहाँ स्थित आपका, तो पूछा जा सकता है आपका जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ स्थित आपका, ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपका लिखा गया है। किसको समर्पित है, आपके देवी सावित्री को समर्पित है। नजदीक आपका पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था, तो कौन था आपका, युधिष्ठिर था, सबको पता होगा, ठीक है। सभी भाइयों के नाम देखें तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे आपके, ठीक है। किसके पुत्र था, कुंती के पुत्र थे। ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान कौन है आपका, इंद्र का बार बार वहां पर वर्णन है, तो सबसे प्रसिद्ध आपके भगवान बोला गया इंद्र को। देखते आपका अब देखने वाले हैं पॉलिटी, ठीक है। अब तक हमने हिस्ट्री देखी 20 क्वेश्चन, अब देखने वाले 20 से 21 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के। निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, तो शेयर बाजार और जो वायदा बाजार है ये आपका केंद्र सरकार संबंधित है, ठीक है। ये आपका समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है। वर्तमान में आपका देखा जाए तो समवर्ती में आपके 52 विषय हैं, याद रखना। समवर्ती में आपके कितने विषय हैं, आपके 52 विषय हैं। और मूल संविधान में बात करें तो 47 विषय थे, जो अब बढ़कर आपका 52 विषय हो चुके हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में जैसे मजदूर संघ हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण नियोजन, शिक्षा, दंड विधि इत्यादि आपका सब आपका, तो शेयर बाजार आपका संघ सूची का आपका विषय जो मैंने बताया था अभी। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, आपका कृषि हो गया, खेत इत्यादि आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। नजदीक आपका भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 7वीं अनुसूची आपका केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का जो बंटवारा है उसकी संबंधित आपकी, इसी के अंतर्गत है समवर्ती सूची, संघ, राज्य सूची इत्यादि आपका निहित है। देख सकते हो आप 7वीं अनुसूची में आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आपका शामिल है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानसभा इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन इसमें से किस अनुसूची में, तो 4थी अनुसूची में आपका राज्यसभा की सीटें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, तो संघ सूची में आपके 97 विषय हैं आपके, ठीक है। याद रखना, 3 विषय याद रखना है। केंद्र सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में आपका 47 विषय आपका शामिल है, ठीक है। जो वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में आपके 100 हो गए हैं केंद्र में, आपका 61 आपका राज्य सूची में कम कर दिए गए और समवर्ती सूची में थोड़ा बढ़ा दिए गए हैं। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, तो शिक्षा आपकी समवर्ती सूची में है। राज्य और केंद्र दोनों आए आपका इसमें कानून बना सकते हैं, ठीक है। संसद ऐसा देखते हैं आपका सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक, हिरासत आदि मामलों संविधान ने किसे कानून बनाने का अधिकार दिया, आपका केंद्र और राज्य को संविधान की आपकी संबंधित सूची बनाने इसमें अधिकार दिया है, ठीक है। नजदीक आपका संविधान के सभी विधायी विषयों को 3 जो सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। कुछ विषयों पर किसी भी सूची में उल्लेख नहीं है, या कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो केवल अगर कोई भी अगर एक विषय आता है आपका जो आपका उल्लेख नहीं है कि किस में, या राज्य में या आपका केंद्र में है, तो इस विषय में केवल आपका जो अधिकार होगा कानून बनाने का वो केवल केंद्र को होगा, ठीक है। तो केंद्र आपका केवल संसद को होगा। जैसे आपका भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का क्या अर्थ है, तो वह विधायी शक्ति जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं दी गई है, जो अब मैंने बताया था आपको। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्तियां किसके पास है, बिल्कुल आपके संसद के पास है, केंद्र सरकार के पास। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो आपका 22 पार्ट है, आपको पता होगा। तो 22 संविधान विश्व सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल में बात करें तो इस 95 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 आपके अनुसूचियां थे। वर्तमान की बात करें तो आपके 25 भाग हो चुके हैं, ठीक है। 25 भाग हो चुके हैं आपके, और 550 से अधिक आपके आर्टिकल हो चुके हैं। अब 12 आपकी अनुसूची हैं, ठीक है। नजदीक आपके भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो मूल की बात की जा रही 395 थे। वर्तमान की बात करें तो 400 प्लस आपके प्लस हो चुके हैं, क्योंकि अमेंडमेंट इत्यादि आपके आते रहते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है, तो भाग 2 में आपका नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद याद रखना है भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 तक आपका नागरिकता का
उल्लेख है। ठीक है, नजदीक था आपका। और भारतीय नागरिक अधिनियम आपको 1925 कब लाया गया था आपका? 1955 लागू किया गया था। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिया गया है? तो भाग 3 में आपका मूल अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट। आपका भाग 3 आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक। याद रखना, जो मैं बोला कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वही आपको याद करना है। भारतीय संविधान के सूची मिलान करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इसमें जो मूल कर्तव्य आपका भाग 2 में है। सॉरी, मूल कर्तव्य कहाँ पे आपका? फोर्थ में काम है आपके। तो मूल कर्तव्य ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, ए का 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आप देख लीजिए। ठीक है ना, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संयुक्त राष्ट्र संघ सूची का विषय है। तो संयुक्त राष्ट्र आपका संघ सूची का आपका विषय है। ठीक है ना, जिसका आपका भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन किससे संबंधित है? व्यापारिक संगठन आपका समवर्ती सूची से आपका संबंधित है। ठीक है, तो इस सूची में आपका 52 विषय आते हैं। ठीक है, नजदीक आपका भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर जो कर होता है, किसका सूची? जैसे कोई कर हो गया, कृषि हो गया, ठीक है, इत्यादि आपका सब आपका राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें आपके राज्य सूची में आपके 61 आपके विषय हैं वर्तमान में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित वन भी आपका समवर्ती सूची में आएगा। ठीक है, 7वीं अनुसूची की वर्णित वन है, वन्य जीव आपका समवर्ती सूची, जिसमें आपके 52 विषय इसमें है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विदेशी अधिकार क्षेत्र सूची का विषय है। तो कौन है आपका? संघ सूची का विषय है। जैसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सट्टेबाजी और जुआ आपका, तो सट्टेबाजी आपका राज्य सरकार के अंतर्गत है आपकी, इसको बैन करें या ना करें। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित पशुओं से क्रूरता की रोकथाम आपका किससे संबंधित? आपकी समवर्ती सूची से आपका संबंधित है। जैसे आपका संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, तो आपका लोकसभा को आपका मतलब संसद को आपका इसका अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरण नियोजन आपका किससे संबंधित? आपका समवर्ती मतलब जनसंख्या नियंत्रण पे आपका केंद्र राज्य दोनों ही आपका कानून बना सकती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया जांच ब्यूरो आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। जैसे आपका केंद्र आपका पुलिस हो गया, जो सेंट्रल पुलिस होती है, अर्धसैनिक बल होती है, बल्कि केंद्रीय आपका खुफिया एजेंसी इत्यादि सब आपके केंद्र सूची के विषय हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय आरबीआई आपका किससे संबंधित? आपका आरबीआई बिल्कुल आपका संघ से संबंधित होगा। ठीक है ना, जितना आपका भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची विकलांग और बेरोजगार के तहत आपका कार्य सूची से संबंधित है। आपकी जो रोजगार इत्यादि देने का ज्यादा काम आपका विकलांगों को राज्य सरकार करा रही। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन अक्षमता और दीवार आपका समवर्ती सूची का आपका एक विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छ अस्पताल इत्यादि आपका राज्य सरकार की आपकी देन है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हो, आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों फैमिली के साथ प्लीज़ फ्रेंड्स। ठीक है, और सब्सक्राइब बढ़ाइए। ठीक है, और इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे। बहुत अच्छा तरीका आपका हिस्ट्री और प्लस पॉलिटी पढ़ने का। ठीक है, इसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, आप डरो मत। ठीक है, हम बेसिक्स जो आपके जहाँ से आप थ्योरी स्टार्ट करते हो हिस्ट्री की, वहाँ से लेकर हम एडवांस लेवल तक आपका पूरा ले जाएंगे इसमें। ठीक, ओके, स्टे ट्यून्ड है, थैंक यू।